न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल के। शुरुआत करेंगे बुलेटिन इस वक्त की बड़ी खबर से, आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की निकले सामने आ रही है जो दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा देश। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति को 21 तोपों से दी गई सलामी। तीनों सेनाओं के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। अपाचे राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन। पहली बार एक साथ 5000 कलाकारों की परफॉर्मेंस। सेना की 61 कैवेलरी का दस्ता। दुनिया का एकमात्र एक्टिव घुड़सवार सेना रेजिमेंट। इंडोनेशिया के जवानों ने भी परेड निकाली। 76वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति को 21 तोपों से दी गई सलामी। तीनों सेनाओं के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। अपाचे राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बग्गी में बैठकर कर्तव्य पथ आई। राष्ट्रपति मुर्मू ने तीसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। तो इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीषम टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों के झांकियां नजर आई। पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। Uttarakhand themed cultural heritage and adventure sports should चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो फेरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो Blue of Uttarakhand themed cultural heritage and adventure sports should चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो फेरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो Blue of Uttarakhand themed cultural heritage and adventure sports should चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो फेरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो Blue of Uttarakhand themed cultural heritage and adventure sports should चोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो अब हम ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए। परेड के मध्य राष्ट्रगान की धुन बजने पर आप सभी महानुभाव
सम्माननीय अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। माननीय श्री राज्यपाल महोदय का आगमन। आप सभी महानुभावों से हमारा निवेदन कि अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। सेवानिवृत्त उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस देहरादून। राष्ट्रपति का अग्निशमन विशिष्ट सेवा पदक श्री देवेंद्र सिंह, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी देहरादून। अग्निशमन सराहनीय सेवा पदक श्री दिनेश चंद्र पाठक, लीडिंग फायरमैन बागेश्वर। श्री लक्ष्मण सिंह नेगी, लीडिंग फायरमैन जनपद अल्मोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद और जिनके कुशल नेतृत्व में हमारे पूरे संगठन ने इस चुनाव अभियान को सफलता तक पहुंचाया, ऐसे हमारे जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन के शिल्पी और जिन्होंने अनेक प्रवास पूरे इस चुनाव अभियान में किए, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, मंच का संचालन करने वाले और चुनाव में उनकी भी विशेष रूप से पूरे समन्वय की भूमिका रही, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे
राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी और देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और जिनको अब तक की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी होगी जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 ठाकर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में से निकलकर अब नई जिम्मेदारी, पहले पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया और देहरादून नगर निगम की जनता ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी का उनको एहसास भी होने लगा। पहली बार अपना पत्र लेकर, सर्टिफिकेट लेकर, विजय का सर्टिफिकेट लेकर जब वो कार्यालय में पहुंचे तो अभी आपने देखा होगा, उनको लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी जीत मिली है तो इतना ज्यादा काम भी करना है। भाई सौरभ सत्याल हमारे चुनाव के प्रभारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदि कुलदीप जी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में अनेक कामों का समन्वय करने वाले श्री विनय रोहिला जी, हमारे पूर्व में संगठन मंत्री, और अभी चुनाव में मैंने देखा कि इस चुनाव में पूरे समय कैलाश पंत की मुझे नहीं दिखाई दी रहे थे। अच्छा, मैं एक दिन सोच रहा था कहाँ चले गए होंगे। नहीं, ये सच में मेरे मतलब एकदम से अचानक इनका फोन आया मेरे ऑफिस में कि भाई मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम लगना है, बहुत जरूरी कार्यक्रम है, मसूरी में आना ही आना है और नहीं तो चुनाव लगने का अच्छा है, मसूरी में लगे हुए हैं। तो कल थोड़ी देर के लिए जब मसूरी का परिणाम आ रहा था, वो जो एक बार जो है थोड़ा हम पीछे हो गए, तो मैंने कहा कैलाश जी ने कुछ तो किया ही होगा, वहाँ 20 दिन रहे हैं, लेकिन वहाँ का रिजल्ट अंत में बड़ा सकारात्मक रहा। कैलाश पंत जी, पूर्व विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश कोहली जी, हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जिन्होंने देहरादून में पूरे चुनाव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, श्री पुनीत मित्तल जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री जोगेंद्र कुंडीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, इन्होंने भी हमारे मेयर श्री सौरभ जी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया। हमारे दीदी विनोद उनियाल जी, बलजीत सोनी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, ये भी मसूरी में काफी दिनों तक, 8 दिन तक रहे ना, जोग सिंह बिष्ट जी, रतूड़ी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी, मधु भट्ट जी, श्री विनय गोयल जी, नेहा जोशी जी, श्रीमती सुनीता जी, कौस्तुभ जी तथा हमारे विशाल जी, हमने जतेंद्र और वर्मा जी, हमारे जतेंद्र जी, हमने नाम लो, कमलेश जी हमारी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पता नहीं इतने दिन हो गए, मैं सबका ही नाम जानता हूँ। तो हमारे महानगर के अध्यक्ष श्री देवेंद्र मिश्र जी, छोटू जी, उनकी भी पूरी टीम हमारी जो है हर जगह पर एक्टिव रही। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर बताएं वो गणतंत्र दिवस पर किसानों ने एक मोर्चा खोला। हरियाणा पंजाब में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर का घेराव, बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर लगाए, करनाल में भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बड़ी खबर पंजाब से इस वक्त की आपको बता दें, करनाल में भी किसानों का ट्रैक्टर मार्च, गणतंत्र दिवस पर किसानों ने खोला मोर्चा। हरियाणा पंजाब में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर घेराव और बीजेपी कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर लगाए। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने खोला मोर्चा, हरियाणा पंजाब में किसानों को ट्रैक्टर मार्च, अंबाला में मंत्री अनिल विज का घर घेरा।
जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आज जिला स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य और विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में राज्यपाल के संदेश का पाठन किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जोधपुर के प्रमुख सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम के अलावा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवियों, विद्यार्थी, खेल प्रतिभाओं और विद्यालयों को रनिंग शील्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में सामूहिक व्यायाम एवं सांस्कृतिक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की रैली भी निकाली गई। इसलिए उसके साथ भी हम सब जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे जिला कलेक्टर आदरणीय गौरव अग्रवाल जी, पुलिस कमिश्नर आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, यहाँ विराजमान सभी सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों और इस गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे सभी बच्चों के भाइयों, विद्यालय के बच्चों, बालकों, बालिकाओं और मेरे सामने खड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सरदार पटेल की 150वीं जयंती के वर्ष में जोधपुर के इस उम्मेद राजकीय स्टेडियम में गणतंत्र दिवस में हर्षोल्लास के साथ अपना कार्यक्रम मना रहे हैं। भाइयों, 75 वर्ष के उपरांत 76 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। गणतंत्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आजादी के उपरांत गणतंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था। आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ और इसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़ता रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी हमारे संभाग के निवासी, हमारे प्रदेश के निवासियों को सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ, मंगल कामनाएं अर्पित करती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बड़ी खबर, 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। शारदा सिन्हा समेत 7 को पद्म विभूषण। पहली बार मां बेटे को एक साथ राष्ट्रपति सम्मान। लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर को अति विशिष्ट सेवा मेडल। बेटे तरुण को वायुसेना मेडल। 100 साल की लीबिया, 96 की भिमवा को पद्मश्री। पंकज उदास, सुशील मोदी समेत 19 को पद्म भूषण। 113 को पद्मश्री। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश, पंकज उदास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया। इनके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला समेत 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं हैं, इनमें से 10 विदेशी NRI PIOCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री विवेक देवराय, गजल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। नेता एक दूसरे को घेरते हुए उठा रहे सवाल। तरुण चुग ने कांग्रेस आप को जमकर घेरा। कई मुद्दों को लेकर उठाए कई बड़े सवाल।
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में पकड़े रफ्तार, नेता एक दूसरे को घेरते हुए नजर उठा रहे हैं सवाल। तरुण चुग ने कांग्रेस आपको जमकर घेरा, कई मुद्दों को लेकर उठाए कई बड़े सवाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा जो है लगातार कांग्रेस और आप के ऊपर हमलावर है, वहीं पर आप और कांग्रेस को कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल है और उन सबके बीच में एक और बड़ा बयान जो है वो तरुण चुग द्वारा जो है वो दिया गया है। है 76वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देश के संविधान को 75 वर्ष पूरे हुए और 75 वर्ष के कालखंड में देश के संविधान ने अनेकों पड़ाव देखे। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों द्वारा संविधान को प्रताड़ित करने के काल को भी देखा है। 25वें वर्ष होने पर देश को आपातकाल लगाने वाली तानाशाह श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखा है। नागरिकों के अधिकार छीनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है। वंचितों को अधिकारों से रोकने वाले। खबर से आपको प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकली सामने आ रही, जहां पर बमरौली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अखिलेश यादव ने संगम में लगाई डुबकी। अखिलेश यादव के प्रयागराज दौरे पर बीजेपी का बयान, उम्मीद है कि अब सकारात्मक बोलेंगे अखिलेश यादव। प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे अखिलेश यादव, संगम में लगाई डुबकी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव, बमरौली एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अखिलेश यादव ने संगम में लगाई डुबकी। अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरे पर बीजेपी का बयान, उम्मीद है अब सकारात्मक बोलेंगे अखिलेश यादव। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।